दोस्तों, पति सो रहा था। यूट्यूबर प्रेमी को बोला गला घोटा। घर की पहली मंजिल पर कत्ल, फिर ढूंढने का नाटक। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के भिवाड़ी में इंस्टाग्राम रील्स की शौकीन पत्नी रवीना की। दोस्तों वो पहले का टाइम था जब पत्नी यमराज से अपने पति को छीन लाती थी। परंतु दोस्तों आज के टाइम में पत्नी ही खुद अपने पति की हत्या करने में लगी हुई है। ना जाने उससे पीछा छुड़ाने में लगी हुई है। ना जाने 10 साल शादी के होने के बाद, एक बच्चा भी होने के बाद क्यों पत्नियां अपने पति को मार रही हैं। दोस्तों अब तो ऐसा लगने लगा है कि शादी से भी लोग डरने लगेंगे। अब लड़के आने वाले समय में शादी भी नहीं करेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी, क्यों रवीना ने दी इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम। दोस्तों हरियाणा के भिवानी में इंस्टाग्राम रील्स की शौकीन पत्नी रवीना ने यूट्यूब बॉयफ्रेंड सुरेश से मिलकर पति परवीन की हत्या कर दी। यह हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि कत्ल करने से लेकर लाश ठिकाने लगाने और फिर खुद को बचाने तक की पूरी प्लानिंग की गई थी। दोस्तों आइए जानते हैं शुरुआत से क्या है पूरी कहानी और कैसे दिया गया इस घटना को अंजाम। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ कत्ल को हादसे का रूप देने से लेकर उसे ढूंढने तक का नाटक किया। हालांकि उनसे एक चूक ऐसी हो गई कि न केवल पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया, बल्कि अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोस्तों मेरठ में साहिल मुस्कान के हाथों सौरभ हत्याकांड जैसी ही भिवानी के इस हत्याकांड की भी कहानी है। दोस्तों शादी, झगड़ा, कत्ल और लाश ठिकाने लगाने से लेकर पकड़े जाने तक की पूरी कहानी। रवीना परवीन की 10 साल पहले हुई थी अरेंज मैरिज। दोस्तों परवीन भिवानी के पुराना बस स्टैंड गुजरोक की ढानी का रहने वाला था। वह ऑटो चलाता था। उसने 12वीं पास की थी। उसकी शादी रेवाड़ी की कोसली तहसील के गांव जुड़ी की रवीना से हुई। रवीना 8वीं पास थी। दोनों की 10 साल पहले यह अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसकी उम्र अभी 7 साल है। वह 3री क्लास में पढ़ता है। दोस्तों पत्नी को 1.5 साल पहले रील का ऐसा शौक चढ़ा। मृतक परवीन के चचेरे भाई ने कहा, शुरुआत में तो सब ठीक था, अचानक 1.5 साल पहले रवीना को इंस्टाग्राम रील्स का शौक चढ़ गया। वह यूट्यूब पर भी हरियाणवी नाटक बनाने लगी। वह डांस करती और फिर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। दोस्तों पड़ोसियों ने टोका तो परवीन ने ऐतराज़ जताया। रवीना के इंस्टाग्राम रील्स का शौक बढ़ता गया। वह यूट्यूब पर नाटक में भी रोल करने लगी। इसका पता आस पड़ोस में भी चल गया। इस पर परवीन ने एक दिन रवीना को टोक दिया कि आसपास के लोग कैसी बातें करते हैं, रील और वीडियो बनाने बंद कर दें। उस वक्त तो रवीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन परवीन से चिढ़ने लगी। दोस्तों अब ससुराल से ज़्यादा मायके में रहने लगी रवीना। वहीं प्रेमी से संपर्क बढ़ा। परवीन के टोकने पर रवीना ने रील और वीडियो बनाने तो बंद कर दिए, लेकिन पति पत्नी के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। रवीना ज़्यादा टाइम ससुराल भिवानी के बजाय मायके रेवाड़ी में बिताने लगी। जब रवीना यूट्यूब के नाटक में काम करती थी तो उस वक्त हिसार के हांसी के गांव प्रेमनगर के रहने वाले सुरेश भी साथ काम करता था। जब दोबारा नाटक की बारी आई तो रवीना ने मना कर दिया। दोस्तों तब सुरेश को पता चला कि रवीना के पति ने उसे वीडियो बनाने से मना कर दिया है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसके बाद मायके जाने की बात कहकर रवीना कई दिन ससुराल से गायब रहने लगी। दोस्तों घर कमाने लगी। हर बार झगड़ा होता। मृतक परवीन के चचेरे भाई प्रदीप ने बताया, रवीना और सुरेश ने पहले कई वीडियो एक साथ बनाए थे। इससे परवीन नाराज था। कई बार रवीना और परवीन के बीच झगड़ा हो चुका था। इससे रवीना ने उसके पास आना कम कर दिया था। वह घर से चली जाती थी, फिर कई दिन तक बाहर रहने के बाद कभी कभी ही घर में आती थी। वह जब भी आती थी तभी झगड़ा होता था। वह होली पर भी आई थी, तब भी परवीन से उसकी कहासुनी हुई। दोस्तों आइए बताते हैं कैसे हुई हत्या की प्लानिंग। 23 मार्च को झगड़ा हुआ, उसी दिन हत्या की ठान ली। रवीना ने गिरफ्तारी के बाद भिवानी पुलिस को बताया, मैं 23 मार्च को परवीन से मिलने गई थी। उस समय परवीन घर पर नहीं था। जब वह आया तो घर पर मुझे देखकर गुस्सा होने लगा। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई। उसी समय गुस्से में मैंने परवीन को मारने का प्लान बनाया। रवीना ने कहा, मेरी सास का निधन हो चुका है। ससुर सुभाष हलवाई हैं जो अक्सर बाहर रहते हैं। झगड़े के दिन भी वे बाहर थे। परवीन के 2 और भाई हैं। उनका मकान 2 मंजिला है। नीचे के हिस्से में परवीन का छोटा भाई संदीप रहता है, जिसकी पंचकुला में ड्यूटी है। उसकी पत्नी यहीं रहती है। परवीन का बड़ा भाई भी अपने परिवार के साथ बाहर रहता है। मैं पति परवीन के साथ ऊपर के कमरे में रहती थी। इस 2 मंजिला घर में केवल 3 ही लोग रहते थे, एक पति परवीन, दूसरी में पत्नी रवीना। इसलिए हत्या के लिए यह सबसे सटीक मौका लगा। दोस्तों आइए बताते हैं हत्या कैसे हुई। बॉयफ्रेंड को बुलाया, सोते पति का चुन्नी से गला घोटा। रवीना ने पुलिस को बताया, 25 मार्च को मुझे मौका मिल गया। मैंने बॉयफ्रेंड सुरेश को फ़ोन कर कहा कि आज परवीन का काम तमाम करना है।
वह रात को घर आने के लिए तैयार है। रात करीब 9 बजे परवीन सो गया। इसके बाद सुरेश बाइक लेकर घर आ गया। घर की जिस पहली मंजिल पर हम रहते थे उसका रास्ता बाहर से है, इसलिए सुरेश गुपचुप ऊपर आ गया। नीचे रहती देवर की पत्नी को पता नहीं चला। जैसे ही सुरेश ऊपर आया तो वह भी खड़ा हो गया। इसके बाद मैंने अपनी चुन्नी निकाली और सोते हुए परवीन के गले पर कसकर दबा दिया। वह छटपटाने लगा तो सुरेश ने उसके हाथ पैर कसकर पकड़ लिए। थोड़ी ही देर में परवीन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। दोस्तों आइए बताते हैं लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग। हादसा लगे इसलिए नाले में फेंका। पहले से तय प्लान के मुताबिक मौत के बाद दोनों ने इसे हादसा बनाने की तैयारी की। दोनों ने तय किया कि परवीन का शव बाहर ऐसी जगह फेंक देंगे जिससे यह हत्या नहीं बल्कि हादसा लगे। पहले तय किया कि शव को नहर में फेंक देंगे। कई दिन तक शव नहीं मिलेगा। जब तक किसी को मिलेगा तो फूलकर गल चुका होगा तो उसकी पहचान नहीं होगी। अगर पहचाना भी गया तो लोग इसे हादसा मान लेंगे। प्लानिंग के तहत वह घर में रह रही देवरानी और आसपास के लोगों के सोने का इंतजार करते रहे। रात करीब 12 बजे सब कुछ शांत हो गया। बाहर कोई हलचल नहीं थी। तब उन्होंने परवीन की लाश को चादर में लपेटा, फिर उसे बाहर सीढ़ियों से नीचे उतारा। इसके बाद सुरेश बाइक चलाने लगा। बीच में परवीन को जिंदा आदमी की तरह बिठा दिया। पीछे उसे पकड़कर रवीना बैठ गई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार शव को करीब 12:55 पर लेकर गए हैं। इसके बाद वह दिनौद रोड नाले के पास पहुंचे तो लाश वहां फेंक दी। करीब 1 घंटे बाद वह वापस लौट आए। दोस्तों कत्ल के बाद अनजान बनने की कोशिश करती रही रवीना ने पुलिस को बताया, शव फेंकने के बाद मैं ससुराल आ गई। प्रेमी सुरेश अपने घर हांसी चला गया। यह सब हमारी पहले से तय प्लानिंग का हिस्सा था। मैं अगले दिन मायके चली गई। 28 मार्च को ससुराल लौट आई। तब तक परवीन को ढूंढ रहे थे। मैं भी सबके साथ उसे ढूंढने का नाटक करने लगी। दोस्तों अब लाश मिल गई लेकिन हाथ में टैटू से पहचान हुई। हत्या कर फेंकने के 4 दिन बाद 29 मार्च को परवीन का शव मिल गया। तब तक शव काफ़ी गल चुका था। उसकी पहचान मुश्किल थी मगर परवीन के हाथ पर अपने नाम का टैटू बना रखा था। पुलिस ने मृतक की फ़ोटो आसपास की चौकी और थाने में सर्कुलेट की। 30 मार्च को गुजरों की ढानी में रहने वाले लोग थाने पहुंचे और बताया कि परवीन उनका बेटा है जो 25 मार्च से लापता था। सीसीटीवी से सारा राज खुला। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया जिससे पता चला कि परवीन को गला घोंटकर मारा गया। इससे परिवार को हत्या किए जाने के बारे में पता चला। मृतक के चचेरे भाई प्रदीप ने कहा, परवीन का अंतिम संस्कार करने के बाद हमने खुद ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए क्योंकि परवीन 25 मार्च से लापता था तो उसी दिन से उसकी शुरुआत की। इसी बीच एक फुटेज में हमें रवीना बाइक पर पीछे बैठकर जाती दिखी। बाइक चलाने वाला परवीन नहीं कोई और था। बीच में चादर से ढका हुआ आदमी जैसा सामान नजर आया। हमें शक हुआ वो न हो वह परवीन की ही लाश है। शक होने पर हमने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने फुटेज देखी तो रवीना को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में पूछताछ में वह इधर उधर की बातें करने लगी